हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में, एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि श्रृंखला में मैं आपको बहुत सारे जो वृंदावन की प्रतिमाएं हैं, जो विग्रह हैं, उनके प्राकट्य की लीला और उनके प्राकट्य की कथा सुना रही हूँ। अब तक हमने राधा वल्लभ जी की और राधा रमन जी के प्राकट्य की कथा हमने सुनी। शायद सॉरी, राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की कथा हमने सुनी और बांके बिहारी जी की कथाएं और उनकी लीलाओं का हमने श्रवण किया है। राधा रमन अभी आएंगे थोड़े। इसके बाद हम जाएंगे ऑफ टू द थ्री प्रिंसिपल डीटीज। तो जो तीन मुख्य जो विग्रह हैं कृष्ण के, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, इनकी भी कथा हम एक एक करके इसी श्रृंखला में सुनेंगे। तो आज हम मदन मोहन जी की प्राकट्य लीला की कथा सुनने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से थोड़ा सा पहले एक थोड़ा सा मैं आपको एक पार्श्वभूमि, लाइक अ बैकग्राउंड चेक आई विल जस्ट गिव यू। तो बैकग्राउंड ऐसा था कि करीब 5,000 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली, जब जब द्वापर युग था, कलयुग को शुरू हुए उतना ही समय हुआ है जब द्वापर युग था और कृष्ण भगवान जी के जाने के बाद, तब अर्जुन कृष्ण भगवान जी का जो पड़ पौत्र थे वज्रनाभ, उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे मथुरा को और ब्रजभूमि को फिर से जीवंत करना है, उसके अंदर रस भरना है, क्योंकि पूरी की पूरी सब जो नगरी थी वो पूरी सूनी हो गई थी। तब उन्होंने परीक्षित महाराज के कहने पर और खुद के ही उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि मैं ब्रजभूमि को फिर से कैसे जीवंत करूं, तो उन्होंने विश्वकर्मा, जो कि दिव्य आर्किटेक्ट हैं देवताओं के, उनकी सहायता से 16 मूर्तियों को गढ़ा। उन 16 मूर्तियों में से जो तीन प्रिंसिपल जो मूर्तियां गढ़ी गई, वो थी, ये 16 मूर्ति कृष्ण की थी, एक लाडली लाल राधा रानी की थी, साक्षी गोपाल की मूर्ति थी, इस प्रकार अलग अलग श्रीनाथ जी की भी मूर्ति जो ओरिजिनल थी वो उन्होंने ही गढ़वाई थी। तो सबसे प्रथम थी मदन मोहन जी की प्रतिमा, दूसरी थी गोविंद देव जी की प्रतिमा, तीसरी थी गोपीनाथ जी की। ये तीन प्रतिमाएं गढ़ी गई। अब कौन बताता कि कृष्ण कैसे दिखते हैं? कि प्रतिमा गढ़ने के लिए, कोई भी मूर्ति को बनाने के लिए पता करना पड़ता है कि कृष्ण दिखते कैसे हैं। तब वज्रनाभ ने, जो कृष्ण के पड़ पौत्र थे, ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने परीक्षित की जो मदर थी उत्तरा, अब उत्तरा जो थी वो कृष्ण भगवान की बहन की बहू थी, डॉटर इन लॉ ऑफ कृष्णा सिस्टर, सुभद्रा के बेटे की वाइफ। तो सुभद्रा की जो बहू थी उत्तरा, वो परीक्षित महाराज की मदर थी। तब उन्होंने उत्तरा से कहा कि हे माता, आप ही हो केवल एक जीवित जिन्होंने कृष्ण को देखा है, तो आप उनका वर्णन कीजिए और उस प्रकार से ये मूर्तियां गढ़ी जाएंगी। तब उत्तरा के निर्देशन में ये मूर्तियां गढ़ी गईं और जैसे जैसे ये मूर्तियां उभरती गईं, तब उत्तरा को देख देख के ये एहसास होता गया कि ये मदन मोहन जी की जो मूर्ति है, इनके जो चरण हैं वो कृष्ण भगवान जी के कमल चरणों के जैसे दिखते हैं। जो गोपीनाथ जी हैं, उनकी जो छाती, चौड़ी छाती और वक्षः स्थल है, वो पूरा का पूरा कृष्ण से मिलता जुलता है। और जो गोविंद देव जी है, जो तीसरे बनाए गए थे, गोविंद देव जी का जो चेहरा है, वो सुंदर जो उनका चेहरा है, वो पूरा का पूरी छवि कृष्ण भगवान जी से मिलती है। तो इस प्रकार ये जो तीन प्रतिमाएं थी, ये गढ़ी गई। बाकी आउट ऑफ द 16, 5,000 साल ये द्वापर युग के, उसके बाद कई साल बीत गए। इन मंदिरों को उस वक्त वज्रनाभ ने मथुरा और ब्रिज भूमि में स्थापित किया, मंदिर बनवाई कृष्ण भगवान जी के लीला स्थली पर जैसे जैसे कलयुग आता गया, वैसे वैसे धीरे धीरे, आपने देखा होगा कई बार, अरे यहाँ पे पुराना एक इमली का पेड़ हुआ करता था, चला गया, यहाँ पे एक बंगला हुआ करता था, गायब हो गया, बिल्डिंग खड़ी हो गई। वैसे ही हजारों सालों में धीरे धीरे ये मंदिर लुप्त हो गए। ये भगवान की ही लीला थी और सब कुछ नष्ट हो गया। कुछ कुछ जो थे प्रतिमाएं गायब हो गई और शायद कुछ समय बीच बीच में कहीं आक्रमण कुछ हुए होंगे, तो कुछ पुजारियों ने कुछ मूर्तियों को मिट्टी में दबा दिया, अंदर गाड़ दिया, कुएं में डाल दिया। इस प्रकार से गायब, सारी की सारी मूर्तियां गायब हो गई। करीब 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए, तब उन्होंने ये अपने ऊपर ये कार्यभार संभाला कि अब मुझे फिर से ब्रज भूमि को, और जो वृंदावन है, जो उस समय पूरा जंगल था,
हमने नरवाहन की कथा में सुना कि पूरा का पूरा जंगल था। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के साथ में मिलकर इस ब्रज भूमि को फिर से जीवंत करने का एक अपने ऊपर अनुष्ठान उन्होंने लिया। उनके कई सारी जो भक्त थे, उनके शिष्य थे, उनके पार्षद थे, उनके साथ में मिलकर और पूरे ब्रजभूमि में जगह-जगह उन्होंने खोजना शुरू किया कि ये जितनी मूर्तियाँ थी वो गई कहाँ? अब एक-एक करके हम इन मूर्तियों की कहानी सुनेंगे। आज हम सुनेंगे कि मदन मोहन जी की जो मूर्ति थी, वो किस प्रकार मिली, कहाँ मिली, कैसे प्रकट हुई, मंदिर कैसे बना और फिर अगले हफ्ते उनकी कुछ लीला की कथाएँ सुनेंगी। तो लेट्स बिगिन विद मदन मोहन जी के प्राकट्य की लीला। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ती है क्योंकि हमारी मेमोरी जो है ना बहुत कमजोर है। अगर प्रभु मेमोरी नहीं देंगे ना तो याद ही नहीं रहेगा किस प्रकार कथा भी करें। भूलते जाते हैं, सुनाते हैं और फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। सबके साथ ये होता है। तो अब चैतन्य महाप्रभु के एक जो उनके अनुयायी थे वो थे अद्वैत आचार्य। काफी बुजुर्ग थे और बड़ी उम्र के थे। अद्वैत आचार्य जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में वो सब जगह मधुकरी करने जाते थे और जगह जगह से सामान मधुकरी मतलब लोगों से भिक्षा मांग के और उसी से अपना जीवन यापन करना। एक जगह थी जहां पर वो अपना बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे आकर विश्राम किया करते थे और मधुकरी लेकर उसी पीपल के वट वृक्ष के नीचे अपना खाना बनाते थे। उस जो भी लेके और सेक के रोटियां बना के और अपना खा लेते थे और वहां पर ही फिर अपना भजन कुटी उन्होंने बनाई थी और वहां पर वो भजन करते थे। एक बार वहीं पर जब वो विश्राम कर रहे थे, तो उनका हाथ इस प्रकार मिट्टी में लगा, उन्हें लगा थोड़ा ठंडा-ठंडा सा अलग सा लग रहा है और तब उन्होंने उस मिट्टी को खोदा, कुरेदा, तो वहां से मदन मोहन जी की एक मूर्ति उनको प्राप्त हुई। ये केवल मदन मोहन अकेले थे, ओनली मदन मोहन जी, नो राधा रानी। तब जब मदन मोहन जी की मूर्ति उनको प्राप्त हुई, अब वो तो ठहरे यहाँ-वहाँ भटकने वाले साधु, तब उनको समझ नहीं आया क्या करें, तब उन्होंने अपने ही एक भक्त पुरुषोत्तम चौबे या पुरुषोत्तम चतुर्वेदी इस प्रकार नाम आता है। ऐसे उनके एक भक्त थे ब्राह्मण जिनको उन्होंने वो जो मदन गोपाल नाम लिया उनका और मदन गोपाल को उनको सौंप दिया। मदन मोहन अर्थात जो मदन, मदन मतलब कामदेव, कामदेव का मन मोहने वाले जो हैं वो है मदन मोहन। मतलब जो कामदेव जो जिसको जो सबको ल्योर करते अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको भी मोहित करने वाले जो हैं प्रभु, वो है मदन मोहन। तो इस प्रकार के जो मदन मोहन थे, उनका मदन गोपाल नाम देके उन्होंने पुरुषोत्तम चौबे के हवाले कर दिया। पुरुषोत्तम चौबे उन विग्रह को लेकर अपने घर आ गए। उनकी पत्नी जो थी वो बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि वो भगवान की बहुत अनन्य भक्त थी। पर उसके अंदर मातृत्व का इतना इतना ज्यादा जैसे भाव जागृत था कि वो जो उनकी पत्नी थी, वो उन ठाकुर जी को अपने बच्चे की तरह पालने लग गई। तो भगवान भी एक पारस्परिक जो व्यवहार है, पर्सनल इंटरैक्शन एंड पर्सनल रिलेशनशिप वो बना लेते हैं। कई बार मैंने इसके ऊपर चर्चा की है कि भगवान के साथ हमें एक पर्सनल इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। तब हम भगवान को डांट भी सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं, उनसे रूठ भी सकते हैं, उनसे मांग भी सकते हैं। जिस प्रकार बच्चा अपने माता पिता से हक से कुछ मांगता है, उसी प्रकार का रिश्ता ऐसे बनाया जा सकता है। लेकिन पुरुषोत्तम चौबे की जो पत्नी थी, उन्होंने एक वात्सल्य रस का रिश्ता भाव उन ठाकुर जी के साथ में बनाया और ठाकुर जी भी उसी तरह से उसके साथ में व्यवहार करने लग गए। कभी बच्चा बन के खेलने चले जाते थे, जमुना जी की तरफ खेलने गए और फिर माता जो है वो ढूंढ रही है, अरे कहाँ चला गया, फिर कान पकड़ के खींच कर लेके आती थी, खबरदार जो तू घर से इस प्रकार भागा, मैं खाना बना बना के रखती हूँ और खाना सारा ठंडा हो जाता है, तूने तो मेरे नाक में दम कर लिया है।
कई बार इस प्रकार कभी गुस्सा होती और कहती कि तू बड़ा नटखट हो गया है, और कभी किसी प्रकार ठाकुर जी की तरह उनको भोग लगाती, स्नान करती। वो उनके लिए वो कभी ठाकुर जी थे और कभी भक्त, कभी उनके बालक थे। शायद ये हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम और पीछे की कहानियां सुनेंगे ना, कुंभन दास जी की, चतुर्भुज दास की जी की कहानियां सुनेंगे, तो बहुत सारे भक्त हुए हैं जिनके साथ में कृष्ण ने स्वयं अपना एक परस्पर रिलेशनशिप, जो व्यवहार है, जो समझो रिश्ता उनके साथ में बनाया है। और कई बार भगवान जो है उनके साथ में एक सच्चे बालक के रूप में या बच्चे के रूप में या सखा के रूप में, नरसिंह मेहता की कहानियां सुन लो, बहुत सारी कहानियां हैं जब भगवान स्वयं आए हैं और उनके साथ में उस प्रकार का उन्होंने रिश्ता बनाकर रखा है। तो ये इस प्रकार इनका माता का और पुत्र का जो रिलेशनशिप था वो बढ़ रहा था। एक बार की बात है, सनातन गोस्वामी, ये जो 6 गोस्वामी हैं जिन्होंने कृष्ण की भक्ति को फैलाया है वृंदावन में, उनमें से एक है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी वो हैं जिन्होंने भगवान के विग्रह की किस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। हरि भक्ति विलास नाम का ग्रंथ है जिसमें एक्चुअली लिखा गया है कि भगवान की पूजा अर्चना किस प्रकार की किया जाए, सेवा कैसे की जाए, वेरी डिटेल्ड, लाइक अ मैनुअल। और ये जब मधुकरी करने पुरुषोत्तम चौबे के घर पहुंचे, तब जो इनकी पत्नी थी वो छोटे से मदन गोपाल को छड़ी लेके उसके पीछे दौड़ रही थी और वो छड़ी लेके दौड़ रही थी और वो जो कृष्णा थे, मदन गोपाल, वो दौड़ रहे थे। बोलिए तू एक बार मेरी पकड़ में आ जा, मैं तेरी ऐसी पिटाई करूंगी। दिन भर धूप में भटकता रहता है, खाना बना बना के रखती हूँ, ठंडा हो जाता है, नाक सिकोड़ता है, खाता नहीं है टाइम पर। इस प्रकार कोई अपनी माँ को परेशान करता है क्या? और जब सनातन गोस्वामी ने ये देखा तो उनको तो दिल बैठ गया कि है राम, कोई इस प्रकार कैसे अपने भगवान के साथ, अपने ठाकुर जी के साथ ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है। उन्होंने तुरंत मैया को बुलाया और कहा कि माता, ये कोई तरीका नहीं होता है अपने ठाकुर जी की सेवा करने का। मैं तो आज मेरा दिल बहुत बैठ गया है और मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। और तब उन्होंने कहा कि मैं आपके इस प्रकार के व्यवहार से बहुत अपसेट हूँ, मुझे जरा भी नहीं अच्छा लग रहा। आपको जरा भी आता नहीं है कि किस प्रकार अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी के साथ इस प्रकार के कटु वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। और वो माता की आंखों से अश्रु आंसू की धारा बहती गई। और उन्हें तब एहसास हुआ कि अच्छा, मतलब मैं तो कुछ गलत कर रही थी। यहाँ वो अपने मातृत्व के जोश में बह रही थी और जब सनातन गोस्वामी ने आकर कहा, तो उनके पूरी की पूरी जो जो मातृत्व और चिंता का जो भाव था, जो बच्चे के लिए होता है, एक माँ के लिए, माँ अपने बच्चे के लिए चिंता करती है और प्रेम करती है, वात्सल्य का भाव, वो सारा का सारा बह गया। और तब उनके आंसुओं के अंदर तुरंत उनका एक भक्ति और एक शरणागति की भावना आ गई, कि जैसे कोई भगवान को शरणागत हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है और भगवान के प्रति भक्ति पैदा हो जाती है, और वात्सल्य भाव चला गया। और माता को इतना दुख होने लगा कि आज तक पता नहीं मैंने कितना ही अपराध कर दिया, जो मैंने इस प्रकार अपने ठाकुर जी के साथ में, आई हैव ट्रीटेड हिम सो बैडली। सनातन गोस्वामी वहां से चले गए। जब वहां से गए तो रात को, ये मदन गोपाल जी की ना एक बहुत खास आदत है, कुछ कहानियों में हम सुनेंगे। मदन मोहन बहुत लोगों के सपने में आते हैं, उन्हें लोगों के सपने में आना बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मदन मोहन जी आए सनातन गोस्वामी के स्वप्न में उसी रात को। और उस रात को वो गोस्वामी जी से कहते हैं कि बाबा, तुमने ना मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। इतना अच्छा मेरा चल रहा था भाई, वहां पर इतना मजा आ रहा था वो मैया के साथ में, बहुत अच्छा लग रहा था, और तुमने आके सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या जरूरत थी वो माता को आके बताने की कि ऐसे सेवा करो और ऐसे सेवा करो और ऐसे नहलाओ और ऐसे भोग लगाओ। अरे बहुत मजा आ रहा था वहां पे, दोस्त भी थे, सखा भी थे। अब जब खेल बिगाड़ ही दिया है ना, अब कल तुम आओ और तुम ही मुझे लेकर जाओ, अब मैं वहां पे तो रह नहीं सकता, क्योंकि सारा का सारा भाव ही बिगड़ गया है। तब सनातन गोस्वामी बोले, लेकिन मैं ले तो जाऊं आपको, लेकिन मैं तो ठहरा भिखारी, मैं तो भिक्षा कर करके मांग के खाता हूं, मैं आपको क्या खिलाऊंगा? बोले मुझे नहीं पता, तुमने मेरा खेल बिगाड़ा है, अब तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। बोले मैं तो लोगों से आटा मांग कर लाता हूँ और मैं उसके अंदर जमुना जी के जल में उसका आटा गूंथता हूँ और ऐसी सूखी रोटी खा लेता हूँ। तो बोले जो तुम खाओगे मैं खाऊंगा, पर अब मैं वहां नहीं रह सकता। अब यहाँ पर वो मैया पूरी रात रोती रही। तब रात को उनके भी सपने में आए और बोले, मैया तू रो मत, तूने कुछ गलत नहीं किया,
तूने कोई अपराध नहीं किया, पर अब मेरा आपका संग हो गया। कल जो बाबा आए थे, वही कल बाबा आएँगे और उन बाबा को तुम मुझे दे देना, अब मुझे उन बाबा के साथ जाना है। अगले दिन सनातन गोस्वामी उन मैया के घर पहुंचे और पुरुषोत्तम चौबे की पत्नी ने वो ठाकुर जी को बड़े प्रेम से रोते-रोते विदा किया और सनातन गोस्वामी के पास भेज दिया। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। अब सनातन गोस्वामी वो ठाकुर जी को लेकर और वहां से सीधा आए, ब्रिजभूमि में ही थे। वो आए जहां पर आज का जो मंदिर बना हुआ है मदन मोहन जी का, वो उस समय जंगल ही था पूरा। और उस जंगली इलाके में थोड़े थोड़े मैंने बताया हुआ है, टीले हैं, स्मॉल हिलॉक्स, छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे ऊंची ऊंचाइयां हैं जहां पर टीला जिसको कहते हैं। वहां पर एक टीला है जिसका नाम है द्वादश आदित्य टीला। द्वादश अर्थात 12, आदित्य अर्थात सूर्य, और टीला मतलब पहाड़ी। तो उसका नाम इसलिए पड़ा कि जब कृष्ण भगवान ने कालिया दमन की लीला की थी, जब कालिया नाग को दमन करने के लिए उन्होंने जमुना जी में छलांग लगाई थी, तो निकाल के जब वो बाहर, वो जो युद्ध करके जब वो बाहर निकले थे, तो वो पानी में से निकलकर ठिठुर रहे थे। ही वॉज शिवरिंग बिकॉज द वाटर वॉज सो कोल्ड, और इतनी देर तक, और बाहर निकलकर जब वो ठिठुर रहे थे, तब यही द्वादश आदित्य टीला जो है, सिर्फ टीला था वो, उस टीला के ऊपर आकर बैठे थे। तब कहते हैं कि जो 12 सूर्य हैं, एक्चुअली देयर आर 12 सन गॉड्स, जो 12 सूर्य हैं, द्वादश आदित्य, सब के सब आकर और उन्होंने कृष्ण भगवान जी को उष्णता प्रदान की थी, गर्मी दी थी। और जो उष्णता प्रदान की थी, तब कृष्ण के पसीने छूट गए थे और उस पसीनों से वहां पर एक कुंड का निर्माण हुआ था। ये टीला आज भी वहां पर मौजूद है। तो उस टीले पर जो सनातन गोस्वामी थे, वो अपने ठाकुर जी को लेकर आए। वहां पर अब बैठ के सोच रहे हैं, तो मदन गोपाल ने क्या किया, अपनी बंसी से, अपनी बंसी निकाली और बंसी से उन्होंने वहां पर खोदना शुरू किया। देखिए, पूरे वृंदावन में जमुना जी का पानी है, हम सब जानते हैं कि वो मीठा पानी नहीं होता। तो मदन मोहन जी को अपने खाने की इतनी चिंता रहती है कि उन्होंने अपनी बंसरी से वहां पर एक कुआं खोदा। कुआं खोदने के बाद उसमें से थोड़ा मीठा पानी निकला, और वो जो मीठा पानी है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अभी भी वो कुआं है, वहां पर इतना मीठा पानी है कि आपको मजा आ जाएगा जब आप वो पानी पियोगे, तो बहुत ठंडा और बहुत मीठा पानी है। वो वेणुकूप के नाम से आज भी वो वहां पर कुआं है, और वो पानी, इट इज अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल ऑफ द लॉर्ड, चमत्कार है। तब उस कुएं में से पानी निकाला और कहा कि इसी पानी से आप जो भी अपनी रोटियां बनाते हो वो बना के और मुझे भोग लगा दिया करो। सनातन गोस्वामी ने वहां पर उनकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। जो भी थोड़ा बहुत बाटी लाते, मधुकरी करके भोग लगाते और उनको दे देते। अब ये दिन भर कभी इनका भोग खाते, कभी खेलने चले जाते। ठाकुर जी, इनको तो खेल से ही फुर्सत नहीं थी। जैसा जैसा कि मैंने कहा, पर्सनल इंटरैक्शन। तब एक बार की बात है, तब फिर से उन्होंने सनातन गोस्वामी के से कहा कि बाबा, अब मैं थक गया, रोज रोज ये रूखी रूखी बाटी मैं नहीं खा सकता। अरे थोड़ा नमक डालो, तो कुछ तो कम से कम थोड़ा नमक का तो स्वाद हो। तो सनातन गोस्वामी बोले, देखो भैया, मैंने कहा था आपसे कि मेरे से कुछ और मांग मत करना। आज बोल रहे हो नमक डालो, कल बोलोगे शक्कर खिलाओ, फिर बोलोगे घी डालो। मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं तो लोगों की भिक्षा पर अवलंबित हूँ। जो मुझे लोग देते हैं, सूखा आटा देते हैं, मैं पानी से गूंद के रोटी बना के, बाटी बना के, सेक के आग पे खिला देता हूँ। जो खुद खाता वही खिलाता हूँ ना, कुछ अलग से तो नहीं खाता मैं। जो अगर तुम्हें चाहिए नमक, तुम अपना बंदोबस्त खुद कर लो। ये सनातन गोस्वामी ने उनसे कह दिया कि अपना स्वयं करो बंदोबस्त। ओके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार की बात है, जब मदन गोपाल को समझ आ गया कि हाँ ये सही है, मत अपना बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया, एक बार की बात है, मुल्तान के एक बहुत बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था रामदास कपूर। और वो व्यापारी जो है, उस समय सारे वाटरवेज, बोट से ज्यादा व्यापार हुआ करता था। तो वो मुल्तान से बोट से सिंध की तरफ से होते हुए और वृंदावन, फिर जमुना जी से होते हुए वहां से गुजर रहे थे। बड़ी सी शिप थी उनकी। और यहाँ पर आकर किसी तरह कोई, जमुना जी से जब जा रही थी, तो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बीच में आकर उनका जो जहाज था वो अटक गया। जब उनकी जो बोट जैसा था, बड़ी सी बोट थी, नॉट मे बी अ शिप, बट वो जो बोट थी, वो नाव, वो अटक गई पत्थरों के बीच में। अब
ना इधर हिले ना उधर हिले और ना ही ये किनारे पे जा सके। तो रामदास कपूर ने बोट को वहां पर छोड़ के पानी में छलांग लगाई और वहां पर स्विमिंग करते हुए वो जमुना जी के किनारे पर पहुंचे जहां पर ये द्वादश आदित्य टीला है। वहां पहुंचकर उन्होंने सीधा वो टीले पर चढ़ने लगे कि कहीं पे कुछ मदद मिले। तो ये जो छोटा बच्चा था मदन गोपाल वो खेल रहा था, अपनी सखाओं के साथ खेल रहा था। तब उन रामदास कपूर ने उन बच्चे से कहा कि भैया बालक ऐसा है बेटा, देखना मेरी ना वहां पर नाव फंस गई है, किसी तरह से कुछ यहाँ पे लोग मिले जो मदद करे कि वो नाव को पत्थरों में से हटा कर निकाला जाए। तो बालक ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, नाव अटक गई है, एक काम करो आप थोड़ा पहाड़ी के ऊपर और चढ़कर जाओ। जब आप ऊपर जाओगे ना तो वहां पर एक बाबा है जो तपस्या करते हैं। अरे बड़े साधु बाबा है, बड़ा बहुत उनका महान महत्व है। तब वो जो बाबा है ना, उनकी इच्छा होगी ना तो तुम्हारी नाव नैया पार हो जाएगी, आप उनसे मदद ले लो। तो रामदास कपूर ऊपर गए तो सनातन गोस्वामी बैठे थे वहां पर। और सनातन गोस्वामी से हाथ जोड़कर बोले कि बाबा ऐसे ऐसे, वो छोटा बच्चा था उसने बोला मेरी नाव अटक गई है पत्थरों के बीच में, और सब कथा कह सुनाई। तो सनातन गोस्वामी मुस्कुरा दिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि भैया मैं क्या मदद करूंगा, वो ही जो बच्चा है ना वो इन सारे पहाड़ों का भगवान है। ही इज द लॉर्ड ऑफ द माउंटेन्स, यहाँ जितने पहाड़ है, जितनी सब सब यहीं का भगवान वो ही है, वो ही तुम्हारी मदद कर सकता है। और जाओ और जाके उनसे एक बार और कह दो कि बाबा ने कहा है मदद करनी है, वो जरूर करेंगे। तो रामदास कपूर ऐसे हाथ झुके और हाथ जोड़कर उन्होंने साष्टांग दंडवत जब प्रणाम किया तो उनकी जेब से कुछ नमक की पैकेट जो थे, छोटे छोटे पुड़िया जो थी नमक की, वो उनकी जेब से गिर गई। जो सनातन गोस्वामी थे उनके चरणों में ये चिड़िया वो गिर गई। तो जब ये पुड़िया गिरी तो सनातन गोस्वामी ने नमक की पुड़िया देख के और वो भाप गए, ये तो ठाकुर जी की लीला चल रही है, कुछ अजब सी बढ़िया लीला चल रही है। और तब रामदास कपूर वहां से उतरे और उतर कर फिर से उस बालक के पास पहुंचे। तो बोले कि देखो बेटा, वो बाबा ने कहा है कि तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, तो कर दो ना जरा मदद हमारी। तो कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, अपना जो पटका था, उन्होंने पटका पहन रखा था ऐसे दुपट्टा साइड में, पटके को ऐसे लिया और इस प्रकार ऐसे 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 हवा में फहराया। जो हवा में फहराया तो हवा का रुख बदला। वो हवा में फहराते हुए उन्होंने हवा का रुख बदला। जैसे ही हवा का रुख बदला तो वो नाव जो थी उनकी पत्थरों में से हटकर हिलकर पूरी इनके किनारे तक आ गई। ये देखकर रामदास कपूर बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। अच्छा एक चीज मैं बीच में कहना भूल गई, जब उन्होंने प्रणाम किया सनातन गोस्वामी को, अच्छा जब उनकी नाव आ गई, नाव आने के बाद ये जो रामदास कपूर थे फिर से गए बाबा से मिलने के लिए और उनको आशीर्वाद लिया, उनसे कहा कि प्रभु बहुत बहुत कृपा आपकी, मेरी नाव छूट गई, मेरा सारा जो मर्चेंडाइज है, जितना बिजनेस का सामान है, व्यापार का, इतना सारा मेरा माल इसके अंदर बच गया सुरक्षित। तो मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, मैं कुछ आपको भेंट देना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मुझे कोई भेंट की जरूरत नहीं है। बोले नहीं फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो बोले अगर आपको भेंट देनी ही है तो एक काम करो, आप यहाँ पर मेरे मदन मोहन जी के लिए एक मंदिर बनवा दीजिए। रामदास कपूर अपने देश मुल्तान, अनडिवाइडेड पाकिस्तान, मुल्तान में पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपना व्यापार का सामान सब बेचा, पैसे जमा किए और वापस आए, और वापस आकर यहाँ पर उन्होंने मदन मोहन जी का एक भव्य मंदिर बनवाया। पैसे खत्म हो गए, मंदिर पूरा नहीं हो पाया, दोबारा गए, फिर से उन्होंने व्यापार किया, व्यापार करके फिर से पुनः आए आए देखिए डेडिकेशन। जो उस टाइम पे ट्रैवलिंग में इतना टाइम लगता था, बिजनेस में टाइम लगता था, लेकिन एक बार अगर उन्होंने मन में ठान लिया और वचन दे दिया है बाबा जी को तो उन्होंने अपना वचन पूरा निभाया। वो वहां से दोबारा आए और फिर उन्होंने मंदिर का जो निर्माण किया हुआ था वो मंदिर पूरा करवा कर और वहां पर ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की। जब एक बार ठाकुर जी की सेवा शुरू हो गई तो वहां पर नमक क्या, नमक शक्कर घी सब चीज का भोग लगने लग गया क्योंकि प्रॉपर मंदिर बन गया। तब सनातन गोस्वामी ने, दिस वॉज इन 1580, 1580 की ये बात है जब वो मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। और तब उनका जो मंदिर का जो वहां पे सनातन गोस्वामी के एक शिष्य थे जिनका नाम था कृष्णदास। तो सनातन गोस्वामी ने कृष्णदास को पुजारी का दायित्व सौंपा और वो वहां से फिर चले गए। अब ये भी चैप्टर खत्म हुआ।
अब इस बात को हो गए और बहुत सारे साल बीत गए। अब कई सालों बाद जब मुगल साम्राज्य आया, मुगल साम्राज्य जब तक बादशाह अकबर का राज्य था तब तक सब सही चल रहा था। लेकिन जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने सारे सारे जो बड़े बड़े जो मंदिर थे उनको ध्वंस करना, तोड़ना, नाश करना शुरू कर दिया। उस समय कई लोग वहां से भाग खड़े हुए। कई लोगों ने अपनी अपनी मूर्तियां वहां से, बहुत सारे मंदिर जो वृंदावन के थे, वो वहां की जो मूर्तियां थी उनको निकाल कर वहां से या तो काम्यवन भेजा गया या वहां से जयपुर राजस्थान की तरफ प्रस्थान ले जाया गया। तो राजस्थान क्यों ले जाया गया? क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य था जहां के जो राजपूत राजा थे वो सारे के सारे वैष्णव भक्त थे। वो भगवान के परम भक्त थे। और उन्हीं राजाओं में इतना सामर्थ्य था कि वो औरंगजेब को टक्कर दे सके, और उनमें इतनी शक्ति थी कि वो औरंगजेब की यदि अगर आक्रमण होता है तो उसके उसको परास्त कर सके। तो इस प्रकार ऐसा हुआ कि जब औरंगजेब ने सब जगह अटैक किया, तब वहां से, वृंदावन से, ये मदन मोहन जी की जो मूर्ति थी, मदन मोहन, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, सारी जितनी मूर्तियां थी जो वृंदावन में थी, वी हैव कम लॉन्ग, अब हम बहुत काफी आगे आए हैं कलयुग में, फ्यू हंड्रेड इयर्स बैक। तब उसके बाद उन्होंने फिर वहां से उन मूर्तियों को वृंदावन से निकाल कर ले जाकर सीधा जयपुर लेके आया गया। जब ये जयपुर पहुंचे तो यहाँ के महाराजा थे महाराजा जय सिंह टू, दूसरे नंबर के जय सिंह। तो महाराजा जय सिंह के महल में मदन मोहन जी को पधराया गया। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, वो भी वहीं पर थे। अब यहां पर राजमहल की सेवा शुरू हो गई। गोपीनाथ जी कहाँ वहां पर हल्का फुल्का, अब राजमहल थे तो 56 भोग लगने शुरू हो गए। अब महाराजा जय सिंह की एक बेटी थी जो कि जब वो 17 वर्ष की हुई तब उसका विवाह तय कर दिया गया। जयपुर से करीब 175 किलोमीटर दूर एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है करौली। एक्चुअली स्मॉल टाउनशिप, पर उस समय वो वहां के राजा अलग हुआ करते थे। वहां के जो राजा थे गोपाल सिंह। तो गोपाल सिंह जी के साथ में इन्होंने अपनी बेटी का विवाह, रिश्ता तय कर दिया। अब पुराने जमाने में जब बेटियों का रिश्ता होता था तो बहुत दान दहेज दिया जाता था, साथ में बहुत सारी, मतलब हाथी घोड़े, जेवरात, कपड़े, बहुत कुछ दिया जाता था। तब ये जो इनकी बिटिया थी इसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई दासी नहीं चाहिए, मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपके हाथी घोड़े पालकियां नहीं चाहिए, लेकिन मैं गोविंद देव जी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उस जो बच्ची थी उसका गोविंद देव जी के साथ में बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, बहुत अटैचमेंट हो गया था। तो उसने अपने पिताजी से ये कहा कि प्लीज मुझे गोविंद देव जी को अपने साथ ले जाने दो। तो उनके जो पिता थे राजा जय सिंह, उन्होंने कहा, महाराज ने कहा कि बेटा देखो, ये मेरे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि ये जो विग्रह है ये मेरे नहीं है, दे डोंट बिलोंग टू मी। ये तो जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं ये उनकी धरोहर है, ये उनके ही अंडर, मतलब वो इनकी देखभाल करते हैं। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं जो उनके निर्देशन में इनकी थोड़ी सी सेवा कर पा रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। बेटी का बहुत मन था। तब महाराज ने बोला ठीक है चलो, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। तब उस समय महाराजा जय सिंह ने, जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य उस समय थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, इन दोनों को एक पत्र लिखा। तो कि ऐसा ऐसा मेरी जो पुत्री है, बेटी है, वो चाहती है कि वो अपने साथ गोविंद देव जी को अपने साथ ले जाए। तब जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे उन्होंने बाकायदा इसका, उन्होंने पत्र का लेटर दिया है। तो ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन है ये वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ये पूरी की पूरी कहानी डॉक्यूमेंटेड है, इट इज ऑल देयर, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की चिट्ठी आई, उनका पत्र आया कि महाराज, मैं आपको ये आज्ञा नहीं दे सकता कि आप अपनी बेटी को ये चॉइस, चयन करने का मौका दे कि वो किसे ले जाएगी अपने साथ, या गोविंद देव जी को ले जाए या कुछ भी, क्योंकि मेरे लिए ये तीनों ठाकुर बराबर है। ये तीनों ठाकुर जी इक्वली मर्सीफुल हैं, इक्वली कृपालु हैं, दयालु हैं, और उतने ही सुंदर और भव्य है तीनों की छवि। तो मैं अगर ये कहूंगा कि हाँ एक को ले जाओ, तो ये मुझे इसका पाप लगेगा कि मैंने कैसे अलाउ कर दिया कि वो इनको ले जाए और उनको छोड़ जाए। तो इसलिए मैं आपको एक सुझाव देता हूं, और सुझाव ये है कि आप एक बड़ा सा बहुत सुंदर एक ऑल्टर बनाइए।
जहाँ पर मतलब वेदी बनाइए, जहाँ पे तीनों मूर्तियों को, तीनों विग्रहों को रखा जाए। गोविंद देव जी को भी, मदन मोहन जी को भी, गोपीनाथ जी को भी, तीनों विग्रहों को वहां रखा जाए और फिर अंधेरा कर देना और अपनी बेटी की आंखों पर पट्टी बांधकर और तब अपनी बेटी को अंदर ले जाना। वो जिसको हाथ रखेगी फिर वो उन विग्रह को वो अपने साथ ले जा सकती है अपनी, और ये प्रॉमिस करे कि तब वो उनकी सेवा पूरी तरह से करेगी, so that there is no partiality towards any of the Thakurji. That was the basic idea. अब क्या हुआ कि महाराजा जयसिंह को ये बात जच गई। ही हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ना, अगर आपने अपने गुरु से पूछा है और वो जो कह रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा है तो गुरु का आदेश का तो पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसी प्रकार एक सोने की बेदी बनवाई, बहुत सुंदर एक कमरे के अंदर सजा के उनको ठाकुर जी को रखा गया और सारी जो लैंटर्न्स या जो भी बोलते हैं बत्तियां, बत्तियां तो क्या, जो लालटेन वगैरह सब बंद करवा दी गई और दीप वगैरह सब बंद कर दिए और राजकुमारी की आंखों पे टाइट पट्टी बांध के राजकुमारी को अंदर लेके आए। अब राजकुमारी अंदर जा रही है और जाते जाते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो गोविंद देव जी को क्रॉस करके चली गई। वो गोविंद देव जी को ले जाना चाहती थी अपने साथ और गोविंद देव जी को क्रॉस करके आगे चली गई। जैसे ही आगे गई, धीरे धीरे थोड़ी देर बाद उसको ही वो हाथों से उसके एक स्पर्श हुआ। उसको लगा कि जैसे किसी ने उसके हाथ को छुआ और तब ऐसा उसे लगा कि जिसने हाथ को छुआ है वो कह रहे हैं कि मुझे ले चलो ना अपने साथ। तो ये जो मदन मोहन जी थे ना, वो इस प्रकार अगर बांसुरी पकड़ते हैं तो उनका ये हाथ ऐसे नीचे आ गया। तो ऐसे जो नीचे आया उनका हाथ उसको छूने के लिए, तो आज तक वो जो मदन मोहन जी का जो हाथ है वो इस प्रकार है। अब बताइए ऐसे हाथ के अंदर बांसुरी कैसे फिट होगी? नहीं होती ना फिट। तो फिर उसकी भी अब बताऊंगी। तो इसलिए जब मदन मोहन जी ने उसके हाथ को छुआ और उसे ऐसा एहसास हुआ कि मदन मोहन जी कह रहे अरे मुझे ले चलो ना अपने साथ, तब वो आंखों से पट्टी खोली गई और वो बहुत प्रसन्न हुई कि ठाकुर जी स्वयं मेरे साथ चलना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे इस प्रकार स्पर्श किया है। तब ये तय कर दिया गया कि मदन मोहन जी को उसकी शादी के बाद उनके साथ विदा किया जाएगा। उस राजकुमारी का विवाह गोपाल सिंह जी के साथ में, जो करौली के महाराजा थे, बहुत धूमधाम से किया। बहुत बड़ी शोभा यात्रा में मदन मोहन जी को उनके साथ में भेजा गया और जयपुर के बहुत सारे लोग उस, जैसे कि एक्चुअली बारात नहीं, ये तो डोली में इतने लोग जा रहे थे कि जैसे पूरी बारात ही चल रही हो, मदन मोहन जी को छोड़ने के लिए वहां पर जा रहे हैं। अब मदन मोहन जी को ले जाया गया और राजकुमारी के खुद के उनके सिटी पैलेस जो है वहां का महल के अंदर उनको विराजमान किया गया और वहां पर उनकी सेवा शुश्रूषा और भी भव्य तरीके से शुरू हो गई। कई सालों बाद, कई सालों तक इनकी जो सेवा थी उसी सिटी पैलेस में होती रही। इन द ईयर 1897, मतलब कितने ही साल बाद की बात है, तब जाकर वहां के करौली के जो राजा थे, राजा भूमभाल, उन्होंने करौली में एक अलग फिर मंदिर बनवाया और फिर पैलेस महल के अंदर से वो ठाकुर जी को निकालकर और यहाँ पर उनको स्थापित किया गया फिर से। तो अब जो जिस मंदिर में वो स्थापित है, वो मंदिर की स्थापना 1897 में राजा भूमपाल ने की थी। आज भी मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है, जो कि 175 किलोमीटर जयपुर से दूर है। अब जो वृंदावन का जो मंदिर था वो तो औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था, लेकिन उसके ही बगल में एक नया मंदिर बनवाया गया। नंद कुमार बोस जो बंगाल के थे, उन्होंने उसी पुराने मंदिर के पास में एक नया मंदिर बनवाया गया इन द 19th सेंचुरी। और वहां पर जो मदन मोहन जी की प्रतिभू मूर्ति है, दो तरह की मूर्तियां होती है, स्वयंभू, प्रतिभू। स्वयंभू अर्थात सेल्फ मैनिफेस्टेड, जो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि मदन मोहन जी थे, स्वयं प्रकट हो गए। लेकिन जो स्वयंभू मूर्ति थी वो पहुंच गई करौली। तो जो प्रतिभू अर्थात सेम दिखने वाली और उसी प्रकार के गुणों वाली, प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी मूर्ति को वहां पर स्थापित किया गया। तो ये जो मूर्तियां हैं ये आज भी मदन मोहन मंदिर में वृंदावन में है। छोटी सी मूर्तियां हैं मदन मोहन की। और जो उनका हाथ ऐसे टूट गया, मतलब झुक गया था ना, वहां पर अभी दो बांसुरी लगाई जाती है, एक ऐसे और एक ऐसे। सो एक ऊपर को और एक नीचे को, क्योंकि उनका हाथ लिटरली ऐसे इस तरह से, इट इज लाइक दिस, काफी नीचे है उनका हाथ। अब इनके राधा रानी कैसे आई, इनके पास में दो दो राधा रानियां हैं, दो दो राधा रानियां हैं या क्या है, वो उनकी भी कहानी और इनकी कृपाओं की भी कहानी, वी विल लिसन टू दिस नेक्स्ट टाइम।
तो मदन मोहन जी की बहुत सारी सुंदर-सुंदर कहानियाँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक्सटेटिक। सो वी विल मदन मोहन जी की राधा की कहानी और मदन मोहन जी के उनके कृपा की 2 बहुत सुंदर कहानियाँ हैं, वो अगली बार सुनाऊँगी। देन स्लोली वी विल गो टू गोपीनाथ जी एंड प्राकट्य लीला ऑफ गोविंद देव जी एंड राधा रमन जी एंड लेट्स होप हाउ मेनी व्हाट वी कैन कवर बीच-बीच में और भी। तो आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कोई अगर त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो, तो अब आई एम नॉट रिस्पांसिबल, कृष्णा इज़ रिस्पांसिबल। क्योंकि जो बुद्धि देते हैं, जितना उन्होंने स्मृति दी है, शायद उतनी यादगार है, याद रहेगा। बाकी अगर कुछ कमियाँ हैं, तो वो तो ये तो कलयुग है, कमियाँ तो रहेंगी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद कथामृत।